राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ से मिलकर कांग्रेस का दामन थामने वाली अनुभा मुंजारे 23 मई को बालाघाट पहुंची। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही कंजई में उनका भव्य स्वागत किया गया और लालबर्रा में भी इसी तरह का स्वागत सत्कार हुआ। कनकी गर्रा चौक और फिर यहां से बालाघाट नगर में प्रवेश के बाद उनके स्वागत के इंतजार में खड़े हजारों समर्थकों ने भव्य और ऐतिहासिक तरीके से उनका अभिनंदन किया। इस आत्मीय स्वागत से अनुभा मुंजारे भी खुशी जताते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करती नजर आईं। उनके आगमन पर शहर में जन जन पुकारे अनुभा मुंजारे के नारे की गूंज सुनाई दी। 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे के समर्थकों की जिले में कोई कमी नहीं है। उनके कांग्रेस में आने की अटकलें लगभग हर विधानसभा चुनाव में सामने आती रहीं, लेकिन अब तक ये करिश्मा नहीं हो सका था। लेकिन बीते कुछ महीनों से चले आ रहे बयानों से स्पष्ट संकेत थे कि अनुभा इस बार कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं और हुआ भी ऐसा ही। अनुभा ने अपने बयानों में ये कहा था कि जनता की मांग पर वो कांग्रेस के साथ आने को राजी हैं और 21 मई को वो घड़ी भी आ गई जब अनुभा अपने समर्थकों के साथ राजधानी भोपाल पहुंची, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ से मिलकर उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस में एंट्री की तो इधर बालाघाट जिले की राजनीति में खासी हलचल पैदा हो गई। उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वे सभी उनके बालाघाट आगमन को लेकर बेसब्री से इंतजार करने लगे। 2 दिन बाद जब अनुभा 23 मई को बालाघाट पहुंची तो सर्वप्रथम जिले की सीमा कंजई में उनका स्वागत किया गया, जिसके उपरांत लालबर्रा में सरपंच अनीश खान और कांग्रेस जनों ने उनका अभिनंदन किया। ये काफिला आगे बढ़ा तो कनकी और फिर गर्रा चौक में स्वागत का क्रम जारी रहा। जैसे ही अनुभा मुंजारे ने बालाघाट नगर में प्रवेश किया तो यहाँ पहले से ही उनकी प्रतीक्षा में भारी भीड़ जुट गई थी। अनुभा ने जिला अस्पताल में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रानी अवंतीबाई चौक पहुंचकर उन्हें नमन किया। अनुभा के कांग्रेस प्रवेश को लेकर समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहां अनुभा के साथ विधायक हिना कावरे, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, पूर्व विधायक मधु भगत सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा लोधी समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता और आमजनों की भारी भीड़ मौजूद रही, जो उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित थी। अनुभा ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया और सभी से मिले इस स्नेह को लेकर खुशी जताई। ये काफिला आगे बढ़ा और फिर मेन रोड होते हुए हनुमान चौक पहुंचकर शहीद चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहाँ भी समर्थकों ने उत्साह के साथ उनकी अगुवानी की और आत्मीय स्वागत किया। रानी अवंतीबाई चौक में मीडिया से चर्चा करते हुए अनुभा ने कहा कि हमारी कांग्रेसी विचारधारा रही है, हम कभी भाजपा में नहीं जा सकते थे और ना ही जाना चाहते थे। इसी वजह से जनता की मांग पर यह निर्णय लिया कि कांग्रेस की सदस्यता ली है। देश के लिए कांग्रेस के नेताओं ने बहुत कुछ किया है, इसी वजह से कांग्रेस में जाने का मन बनाया। प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ और वरिष्ठ नेताओं ने प्रेरित किया है। कांग्रेस के साथ आकर लड़ाई लड़ने के लिए आग्रह किया गया, इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल हुई हूँ। इसकी विचारधारा से तो शुरू से ही जुड़े रहे हैं। आपने देखा कि कोई भी अगर जिला पंचायत के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो और अगर हम वहाँ पे उम्मीदवारी नहीं कर रहे हैं तो हमने कांग्रेस के आग्रह पर, उनके नेताओं के आग्रह पर हमने उनके प्रचार में कभी पीछे हटे नहीं और हमने प्रचार प्रसार किया है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो हम भाजपा के मंच पे ना कभी गए ना कभी हम जा सकते। तो कांग्रेसी विचारधारा हमारी एक जो थी उसी विचारधारा को हमने आगे बढ़ाने का काम किया और हमने देखा कि बालाघाट जिले की जनता चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आए जो मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। और इसलिए 2013 से लगातार जनता की जो मांग थी, फिर 2018 में मांग हुई और अभी लगातार बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की और जिले की जनता की आवाज़ थी कि कांग्रेस पार्टी आपको ज्वाइन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग और सर्वहारा वर्ग के हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। और देश के लिए इस पार्टी में हमारे नेताओं ने बहुत कुछ योगदान अपना दिया है और यही सब बातों से प्रेरित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और इस निर्णय में हमें जो प्रेरणा मिली वो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं कांग्रेस पार्टी के, माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, हमें प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि अलग अलग लड़ते हैं हमारा नुकसान होता है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो और कांग्रेस में आके लड़ाई लड़ो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा सही होगा, जनता के लिए हक में होगा। तो मैं माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो लगातार वर्षों से लगे हुए थे, प्रयासरत थे कि हम कांग्रेस पार्टी में आए, माननीय मुंजारे जी आए और उनका परिवार आए, तो इसमें कहीं ना कहीं माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक जिले की सवाल है तो हम सबकी लाडली बेटी लांजी
क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कावरे जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने लगातार 5 सालों से, हिना जी मैं आज आपके सामने खुलकर बता रही हूँ, हिना जी लगातार 5 साल से प्रयासरत थी कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए। और ये बात माननीय कमलनाथ जी ने भी मुझसे कही कि हिना कांग्रेस के हक में सोचती है, सही सोचती है और अच्छी सोच की हमारी नेता है। तो हिना जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा कि ज्वाइन भी मुझे हिना कावरे जी ने ही करवाया भोपाल में, राजधानी में ले जाकर। मेरे पुत्र शांतनु मुंजारे को भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उन्होंने करवाई और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें माननीय कमलनाथ जी के हाथों सदस्यता ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। मुझे, मेरे बेटे